ये वो वृक्ष है जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। भगवान जो कृष्ण ने गीता गाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही गाई थी। काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों हेलो दोस्तों, सबसे पहले जय श्री कृष्णा। तो भाई आज मैं आपको बहुत ही पावन एक धरती पर लेकर आया हूँ। वो धरती जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। सिर्फ अर्जुन को ही नहीं, वैसे तो पूरी दुनिया को ही दिया था। तो आज मैं उसी धरती पर आपको लेकर आया हूँ। वो मैं जगह आपको दिखाने वाला हूँ जहाँ पर कृष्ण जी ने अर्जुन का रथ खड़ा करा था और गीता का ज्ञान दिया था। वो वृक्ष, वो वट वृक्ष जिसके नीचे कृष्ण जी ने अर्जुन का रथ खड़ा करा था और गीता का ज्ञान वहाँ पर दिया था, वो वृक्ष आज भी यहाँ पर है। तो वो वट वृक्ष 5000 साल पुराना वो वट वृक्ष आज भी यहाँ पर उपस्थित है, यहाँ पर अवेलेबल है। तो वो वट वृक्ष भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ की सारी जानकारी दे देता हूँ और साथ ही मैं आपको बताता हूँ कि इस वीडियो में आपको मैं क्या क्या दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ ज्योतिषर में उपस्थित वो जगह जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। साथ ही में मैं आपको दिखाने वाला हूँ ज्ञान सरोवर, जो कि ज्योतिषर के इसी स्थान पर स्थित है। साथ ही में मैं आपको यहाँ पर वो भी दिखाने वाला हूँ कि भाई कौन से स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था। इसी वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ साउंड एंड लाइट शो, जो कि यहाँ पर इवनिंग में होता है। तो चलिए अब मैं आपको सारी जानकारी यहाँ की दे देता हूँ। तो अगर आप इस स्थान पर घूमने आना चाहते हैं तो मंदिर सुबह 5 बजे खुलता है और शाम को 7 से 7:30 बजे तक ओपन रहता है। मंदिर का कोई टिकट चार्ज नहीं है, लेकिन अगर आप साउंड एंड लाइट शो देखना चाहते हैं तो आपको 30 रुपये का टिकट लेना होगा, तभी आप वहाँ पे सीट पे जाके बैठ सकते हैं और साउंड लाइट शो देख सकते हैं। इस शो में आपको दिखाया जाएगा कि भाई किस तरीके से महाभारत का पूरा युद्ध हुआ था। यहीं पर ही 19 नवंबर को हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक स्टैचू का यहाँ पे उद्घाटन करा, इनॉग्रेशन करा, जो कि भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप की है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कहीं दूर से यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप कैसे आ सकते हैं। अगर यहाँ पे ट्रेन की बात करें तो आप कुरुक्षेत्र जंक्शन से आ सकते हैं। आपको कुरुक्षेत्र जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आना होगा और उसके बाद आप शेयरिंग ऑटो लेके ज्योतिषर में इस मंदिर तक आ सकते हैं। उसी के अलावा अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आप कुरुक्षेत्र बस स्टैंड पर आइए और वहाँ से आप शेयरिंग ऑटो लेकर ईजिली मंदिर तक पहुँच सकते हैं। और बात पार्किंग की करें तो भाई मंदिर से लगभग 20 कदम की दूरी पर ही आपको एक खाली ग्राउंड मिल जाएगा, वहाँ पर आप अपने व्हीकल को पार्क कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारी कुरुक्षेत्र गीता जयंती पे होने वाला जो मेला होता है उसकी वीडियो भी देख सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही में मैंने यहाँ पर जो साइंस म्यूजियम है पेनोरमा, उसकी भी वीडियो बनाई हुई है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है, आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तो ये है यहाँ का एंट्री गेट, काफ़ी स्टूडेंट आए हुए हैं यहाँ पर। तो चलते हैं हम अंदर और आपको भी घुमाते हैं। अंदर जाने से पहले शूज़ रिमूव करने होंगे, लोगों ने यहाँ पे करे हैं। बाकी यहाँ प्लेस भी बना हुआ है जहाँ पे आप शूज़ रिमूव कर सकते हैं अपने। तो शूज़ रिमूव कर चुके हैं हम, तो अब मंदिर में चलते हैं दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे घंटियाँ हैं तो घंटी भी बजाते हैं, इतनी पावन भूमि पे आज आए हुए हम। तो चलिए मंदिर में आपको घुमाता हूँ और दिखाता हूँ वो वृक्ष, भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप, सब कुछ दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमारे सामने यहाँ पर मंदिर है। तो यहाँ भी एक वृक्ष देख रहे हैं, ये वो वृक्ष नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है प्राचीन शिव मंदिर भारी आक्रमणों के साक्षी। तो यहाँ पे ये नहीं है वो वाला वृक्ष, वो वृक्ष आ गया, वो दिखाऊंगा अभी मैं आपको। तो यहाँ पे ऐसी मतलब मंदिर बनाए हुए हैं। पहले तो यहाँ पे हनुमान जी हैं, तो आगे हम बढ़ेंगे तो वहाँ पे हैं शिव जी, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी। तो ऐसे यहाँ पर पूरे में सारे में भगवान हैं। तो बनाया हुआ है यहाँ पूरे में एरिया। बाकी जो मेन है वो वहाँ है, वो भी दिखाऊंगा अभी चल के मैं आपको। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सरोवर है ना, इसका नाम है ज्ञान सरोवर। इस जगह का नाम है ज्योतिषर। ज्योति का मतलब प्रकाश, जो भगवान ने मतलब प्रकाश दिया था इस दुनिया को। और जो यहाँ पे सरोवर है तो इसी से सर आया, ज्योतिषर, तो इसलिए इस जगह का नाम है ज्योतिषर। हाँ, बंदर भी बहुत हैं, आप देखोगे ना, ये देखो बंदर है यहाँ पे, सारे में पेड़ के ऊपर बंदर ही बंदर हैं सारे में। तो चलिए मैं आपको मंदिर घुमाता हूँ। ऐसा अंधेरा होने लगा है यहाँ पर, और जो यहाँ पे वो साउंड एंड लाइट शो होगा ना, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और यहाँ का इतिहास भी बताऊंगा। और ये मैं नहीं बताऊंगा, यहीं पर एक अंकल जी हैं वो बताएंगे यहाँ का पूरा इतिहास। वो अंकल जी है ना, मतलब यहाँ पर कोई भी आता है, कोई भी टूरिस्ट आता है बाहर से घूमने के लिए जो आते हैं, तो उन सबको यहाँ के बारे में सब कुछ बताते हैं वो अंकल जी। तो उन्हीं से मैं सब कुछ पूछूंगा, क्योंकि हो सकता है कि मुझे अधूरा पता हो, बट उनको यहाँ की सारी जानकारी है।
फाइनली जो आप ये सामने वृक्ष देख रहे हैं, यही वो वृक्ष है जिस वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। तो यही है वो वृक्ष, वट वृक्ष। वहाँ पर देख सकते हैं हम, ये वो जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ खड़ा करा था और अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, पूरी दुनिया को गीता का ज्ञान दिया था। तो वो रथ भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर रथ मतलब वो खड़ा था और यहाँ पे फिलहाल के समय में मतलब ये बना दिया गया है पत्थरों से, कि ताकि लोगों को पता लगे आने वाले भविष्य में कि यही वो जगह है। वरना यहाँ पे मान लो कुछ पॉइंट नहीं लगाएंगे कि यहाँ पर हुआ था, तो लोगों को क्या पता होगा। तो इसलिए यहाँ पे ये बना दिया गया है ताकि लोगों के माइंड में रहे, ये आगे वाले टाइम तक पीढ़ी दर पीढ़ी सबको पता लगता रहे कि ये है वो स्थान। बाकी यहाँ पर आप देख रहे हो, यही है वो वट वृक्ष, 5000 साल पुराना है ये वृक्ष। अरे देखो एक मंदिर है, आपको एक छोटा मंदिर मिलेगा। तो यहाँ मंदिर के बारे में आपको बताता हूँ, लिखा हुआ है देखो, आदिगुरु शंकराचार्य मंदिर। तो आदिगुरु शंकराचार्य जो जी थे ना, वो पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में भ्रमण करते हैं और उसके बाद वो इस जगह पर आते हैं और मेडिटेशन करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण मतलब उन्हीं को बताते हैं, उनको ज्ञान होता है कि यही वो जगह है जहाँ पर मतलब उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। तो इसलिए यहाँ पर उनका भी मंदिर बनाया हुआ है, ताकि ये भी बात पता लगे कि किसने बताया था कि यहीं पर ही अर्जुन ने, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ये बात बताई थी। तो यहाँ से ऊपर चलते हैं, ये देखो, ये रहे यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी। तो ये यहाँ पर रथ बनाया हुआ है और यहाँ पीछे देखो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी ये रहे। तो उस साइड से दिखाता हूँ, यहाँ पर थोड़ा बैक साइड पड़ रहा है, तो वहाँ से दिखाता हूँ। आरती का टाइम हो गया, तो आरती भी हो रही है। यहाँ पर अंधेरा हो चुका है क्योंकि पंडित जी यहाँ पे आरती कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। तो ये रहे हमारे कृष्ण यहाँ पर सामने, जय श्री कृष्णा। ये यहाँ पे अर्जुन है और ये यहाँ पे पूरा रथ है। बाकी ये रहा वो वट वृक्ष। तो मन हो रहा है कि जाएं और टच करें वहाँ पे वट वृक्ष को, क्योंकि भाई भगवान श्री कृष्ण के ज़माने का है ये। सोचो मतलब इस वृक्ष ने भगवान को देखा है, इतना पुराना है वृक्ष है ये। भगवान के सामने था ये वृक्ष और आज भी है। भाई साहब सोच रहे हो। तो ये वो वृक्ष है जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। सच में मेरी तो हार्ट बीट तेज है इस समय, क्योंकि भाई साहब मैं उस पेड़ के पास हूँ जिस पेड़ ने भगवान को देखा है। तो बहुत दिल खुश हो रहा है मेरा, बहुत। यहाँ पे लिखा हुआ है गीता उपदेश स्थल। तो यही वो जगह है जहाँ पे मैं फिलहाल खड़ा हुए हूँ। और भाई शूज़ वूज़ कुछ भी नहीं पहने। वैसे तो वो ज़मीन मतलब बहुत नीचे होगी, क्योंकि भाई जैसा सड़क होती है, रोड होती है, उसके ऊपर बनती चली आती, तो वो मिट्टी बेशक से बहुत नीचे है, बट ज़मीन तो वही है ना, जगह तो वही है ना, गीता उपदेश स्थल। ये देखो वही वृक्ष। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे सामने मंदिर है ना, तो यहीं पर ही गीता का श्लोक भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, ताकि कोई फॉरेनर आए तो समझ सके। बाकी हम चाहे तो हिंदी में पढ़ सकते हैं, तो हिंदी में ही पढ़ते हैं ताकि कनेक्ट हो पाए ज़्यादा हमसे। काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों आत्मा का अधःपतन करने वाले साक्षात नरक के द्वार हैं। मतलब काम, क्रोध और लोभ, ये अगर हमारे अंदर है तो भाई नरक की ओर जा रहे हैं हम। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण के वचन है ये। यहाँ पर सामने है देखो लक्ष्मी नारायण जी। यहाँ पे देखो द्रौपदी का तब चीरहरण हुआ था, तो वहाँ पे वो द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण। ऊपर ना हर जगह संस्कृत में लिखा हुआ है, जो भी मतलब है नीचे, तो ऊपर संस्कृत में सब लिखा है। यहाँ पर एक तरीके से ना आप झांकी देख सकते हैं, धृतराष्ट्र संजय को दिखाया गया है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप। और आगे हम बड़े दुर्योधन और गुरुद्रोणाचार्य जी हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप। और हम आगे बढ़े तो यहाँ पे सूर्यदेव, अर्जुन, श्री कृष्ण, अच्छा अर्जुन और श्री कृष्ण और सूर्यदेव जी हैं यहाँ पर। और आगे बढ़े तो विराट स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का, वाओ। ये देखो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप, ये यहाँ पर नीचे अर्जुन है। और आगे बढ़ते हैं भीष्म पितामह साथ में, तो यहाँ पे भीष्म है और यहाँ भीष्म पितामह है ये। और आगे बढ़े श्री कृष्ण, अर्जुन, नारद, भीष्म पितामह, तो ये सब हैं यहाँ पर। ये देखो भीष्म पितामह वो अर्जुन, नारद जी, और वहाँ पे कृष्ण जी, श्री कृष्ण और अर्जुन। तो यहाँ पे ये कृष्ण जी और अर्जुन है। और आगे बढ़े तो नटराज यानी भोले बाबा, तो भोले बाबा का नटराज स्वरूप है यहाँ पर ये। और आगे बढ़े तो पार्थ सारथी और राम भक्त हनुमान, जय श्री राम। और आगे बढ़े राधा कृष्ण। यहाँ देखो वो जगह है जहाँ पे वट वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। और यहीं सामने आप दिखाऊँ मैं आपको, यहाँ पे
तो यहाँ पे इस जगह पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया था अपना। अभी यहाँ पर मतलब एक स्टैचू रेडी करा जा रहा है। स्टैचू तो रेडी है, बाकी आसपास का एरिया यहाँ पे रेडी करा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, साउंड एंड लाइट शो यहाँ पे हुआ करेगा। तो अभी वो शो वहाँ पर होगा, उस साइड 6:30 बजे स्टार्ट होने वाला है थोड़ी देर बाद। बट अभी यहाँ पे काम चल रहा है ना, तो यहाँ पे बाद में होगा। तो ये आप सामने स्टैचू देख रहे हैं ना भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप का, तो ये जो स्टैचू है ना, ये 40 टन का है, प्योर मेटल से बना हुआ है और 13 करोड़ की लागत लगी है इसको बनाने में। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने, यहाँ पर ये एल्डोस हक्सले हैं, इनके नाम भी ऐसे होते हैं फॉन्डर्स के। खैर कोई नहीं, देखो इन्होंने गीता के बारे में कहा हुआ है, श्रीमद् भगवद गीता नित्य दर्शन का सबसे स्पष्ट और व्यापक सार है, इसलिए इसका महत्व न सिर्फ भारतीयों के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए चिरस्थायी है। मतलब ये कह रहे हैं कि सिर्फ भारतीय लोगों के लिए नहीं है गीता, पूरी मानव जाति के लिए है गीता। यहाँ पर ये अंकल जी हैं, तो ये हमें सब कुछ बताएंगे यहाँ प्लेस के बारे में, कृष्ण जी के बारे में। यहाँ पीछे आप देख रहे हो सब कुछ ये अंकल जी ही हमें बताएंगे यहाँ के बारे में। तो आज हम जिस पवित्र भूमि पे, जिस पावन धरती पे यहाँ पे दर्शनों के लिए आज आए हैं, इस पवित्र भूमि का नाम है ज्योतिसर। क्या है? ज्योति मैंने प्रकाश, यानी कि भगवान कृष्ण जी ने यहाँ पे ज्ञान का ज्योति जलाया गया था। इस सरोवर को हम बोलते हैं ज्ञान का सरोवर, और इसका मिलके बना फिर ज्योतिसर। अभी हम दर्शन करेंगे, वहां पे लिखा हुआ है आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी बताते हैं कि 1200 साल पहले जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा, वो घूमते हुए यहाँ पे आए और उन्होंने बैठ के यहाँ पे पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया इस बात को, और फिर उन्होंने कह दिया कि भगवान जो कृष्ण ने गीता गाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही गाई गई। आज से 5,500 वर्ष जो कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, ये पूरा ही 48 कोस का भूमि, यानी कि 156 किलोमीटर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। बताते जो कि 18 दिन तक चला। 18 अध्याय गीता के हैं और 700 श्लोक हैं बच्चों उसके अंदर। आज जितना भी श्रद्धालु यहाँ पे दूर दराज से आता है, चाहे वो मुंबई से आता है, दिल्ली से आता है, चंडीगढ़ से आता है, पंजाब से आता है, हरियाणा से आता है, वो भारत के किसी भी कोने से आता है, और आने के बाद उसके मन में एक ही सवाल होता है कि मैं जब भी कुरुक्षेत्र की भूमि पे जाऊंगा और फिर उधर में जाके ये सवाल करूंगा। उनका सवाल होता है सीधा साधा सा कि हमें वो लाल मिट्टी तो बताइए कि किधर है, क्योंकि उस समय बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था और युद्ध के कारण ही वो पूरा का पूरा धरती लाल हो गया था। लेकिन आज वो लाल धरती हमें यहाँ पे अब दिखाई नहीं देता। उस जमाने में बताते कि उस समय इधर में ना तो किसी का मकान था, ना किसी का घर था, ये बिल्कुल एक बंजर जमीन था कि जिधर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। आज हम जिस पवित्र भूमि पे आए हैं, ये है मध्यम, यानी कि सेंटर पॉइंट, के जिधर में भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया। जब अर्जुन को यहाँ पे आके मोह गया कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे बंधु, मेरे सके तो हैं प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं, तो भगवान कृष्ण जी ने फिर इस जगह से कह दिया, अर्जुन अगर तू नहीं मारेगा तो मारे ये सब जाएंगे, इसलिए उठो और युद्ध का तैयारी करो। कहते हैं कि फिर इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और इसी जगह से विराट रूप के अर्जुन को दर्शन भी हुए। भगवान कृष्ण जी ने जब उनको दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को पूरे का पूरा ही ब्रह्मांड दिखा दिया था कि अर्जुन अब तो पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मैंने तेरे को दिव्य दृष्टि दे दिया। कहते हैं कि फिर इसी जगह पे आके अर्जुन का जो मोह था वो पूरी तरह से भंग हो चुका था। इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और अंत में आके युद्ध यहाँ समाप्त हो गया। जिस पेड़ के सामने अभी हम बैठे हुए हैं, इसी पेड़ के नीचे भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया था, और गीता सुनाते समय ये पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गया था। और तभी इस पेड़ का नाम पड़ा अक्षयवट। अक्षय मैंने जिसका क्षय ना हो, जो खत्म ना हो, हमेशा हमेशा के लिए जो जिंदा रहता है, अमर रहता है, उसको हम अक्षयवट बोलते हैं। तो बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, पेड़ को नमस्कार करते हैं और जो उनकी मनोकामनाएं होती है वो यहाँ से पूर्ण की जाती है। चारों तरफ से पेड़ का परिक्रमा किया जाता है और उसमें एक मंत्र बोला जाता है
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या बोलेंगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि इस मंत्र को भी हम भूल जाते हैं तो हम कृष्णा कृष्णा तो बोल ही सकते हैं। ये यहाँ का जानकारी है। सुनने के लिए और समय के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए कृष्ण भगवान की। वहाँ सामने आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो यहाँ पर ये भीड़ इसलिए हो रही है क्योंकि अभी यहाँ पर 6:30 बजे होने वाला है साउंड एंड लाइट शो। तो वही देखो यहाँ पे कितनी भीड़ हो चुकी है। तो सब लोग यहाँ पे शो देखने के लिए आ चुके हैं। तो बस 5 मिनट और है, 6:25 हो रहे हैं। तो बस वेट है शो का, देखते कैसा शो होने वाला है। तो वही अंधेरा हो चुका है, अब लाइट शो होने वाला है यहाँ पर स्टार्ट। मज़ा आने वाला है, बहुत एक्साइटेड है सब। शोर से ही आपको पता लग रहा होगा। तो वही सामने लाइटिंग स्टार्ट होगी होना, देखते कैसे होता है साउंड एंड लाइट शो। में लिख देना जय श्री राम जय। ओहो हो, ओ भाई साहब, समय सदा गतिमान रहा, बहता रहा, चलता रहा, और मैं अचल अटल अडिग यही एक जगह खड़ा रहा। पर फिर भी खेल बोल रहा है क्योंकि समय के अनादि अनंत अखंड छेद अभेद अनवरत प्रवाह को मैंने अपनी इसी स्थान से और से सतत सनातन निरंतर देखा है। इसी स्थान से मैंने खानीश्वर महादेव या स्थानीश्वर को इस धर्म क्षेत्र में आते देखा है। इसी स्थान से मैंने सारी सृष्टि के रचयिता प्रजापति ब्रह्मा को विष्णु जी की नाभि से स्वयं सचेत होते देखा है। इस पुरातन पवित्र पावन ब्रह्मावर्त में मैंने वेदों को अवतरित होते और पुराणों को विरचित होते देखा है। फिर अष्टांग धर्म स्थापित करने वाले सत्यनिष्ठ दानी दयालु प्रतापी राजा कुरु के समय मैंने इस धर्म क्षेत्र को कुरुक्षेत्र कहलाते भी देखा है। भरतकुल और कुरु वंश के वंशज राजा कुरु राज के प्रपौत्रों कौरवों और पांडवों के समय मैंने इसी कुरुक्षेत्र को युद्ध क्षेत्र में बदलते देखा है। केवल 5 पद तो मांगे थे पांडुपुत्रों ने, पानीपत, सोनीपत, बागपत, केपत और इंद्रपत। पर जब 5 गांव देने से भी मना कर दिया, एक ऐसा युद्ध जिसमें एक वंश, एक नगर, एक राज्य, एक राजधानी, एक देश, एक संस्कृति, एक युग नहीं, पूरे भारतवर्ष को महाभारत नाम की रक्त रंजित मृत्यु और महानाश के मुख में धकेल दिया था। एक भी दाव लगाने के लिए कुछ भी न हो, अरे कुछ तो होगा, कोई रथ होगा, दास दासी, चाकर नृत्य, स्त्री। एक चीज है मेरे पास, मेरी पत्नी द्रौपदी, मैं उससे दाव लगाता हूँ। भैया द्रौपदी कोई वस्तु नहीं, हम पांचों की पत्नी है वो। फिर कैसे हो उसे? ठीक है अर्जुन, तू उसे जीत कर लाए। पांच पतियों की पत्नी पांचाली, उस दिन तो तुम्हें ठीक से देख नहीं पाया, किंतु आज तुझे देखकर मैं अचंभित हूँ रूपवती द्रुपद कन्या। अभी भी ना तुमने मुझे ठीक से देखा है, बचाना है, अगर तेरी हिम्मत न होती, इतना ना मुझे बड़े दरबार में घसीट देती, पापी। सही तो कह रही है, अभी तूने मुझे न ठीक से देखा है, न जाना। सुशासन, चलो निर्वस्त्र कर दो इस दासी को। चलो 5 मिनट तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी का अपमान करने की? तो पूरा इंटरेस्टिंग है। सुशासन, दूर हटना। यदि तूने द्रौपदी को छुआ भी तो मैं तुझे ठीक नहीं छोड़ूंगा।
इतनी देरी क्यों? तुमने तो गलती की मुझे जो द्वारिका से बुलाने की। यही तो कहती मेरे मन बसिया कृष्ण, तो मैं तो तेरे पास भी था, तेरे साथ भी था, तुझ में भी था सखी। कृष्ण ने अपनी सखी कृष्णा की लाश को बचाने